नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल कुसुम नेट क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, यदि आप हमारे साथ जुड़े हुए होंगे तो आपको पता होगा कि पिछले 6 लेक्चर से मैं लगातार कम्युनिकेशन पे बात कर रहा हूं और उन वीडियोस में हमने आपसे बात किया था कम्युनिकेशन के डिफिनेशन के बारे में, उनके टाइप्स के बारे में बात किया था और उसके बाद क्लासरूम कम्युनिकेशन क्या होता है, ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन क्या होता है, या फिर मैंने बात किया था एसआर मॉडल के बारे में। एसआर एक मॉडल है जिसको सेंडर रिसीवर मॉडल बोलते हैं कम्युनिकेशन में। उसके बाद मैंने किया था एसएमसीआर मॉडल के बारे में, जिसको कोल एंड चान मॉडल भी कहा जाता है, जो क्लासरूम कम्युनिकेशन में उस मॉडल का इस्तेमाल किया जाता है, उसके बारे में बात किया था। उसके बाद मैंने बात किया था नेचर ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में बात किया था। उसके बाद हमने बात किया था कि आप क्लासरूम में यदि पढ़ाने जाते हैं और यदि आप टीचर हैं तो आप पढ़ाने जाते होंगे, यदि आप नेट का तैयारी कर रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं तो आप पढ़ाने जाएंगे, तो आप हमेशा ये कोशिश करेंगे कि आप बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं वो इफ़ेक्टिव हो। अर्थात इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन किस तरीके से आप क्लासरूम में इस्टेब्लिश कर सकते हैं, उसके लिए मैंने पिछले लेक्चर में बात किया था। उसके लिए आप कौन कौन से तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इन सारे मुद्दों पे हमने विस्तार से बात किया था पिछले वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे 2 समाचार एजेंसी के बारे में, जिसको पीटीआई कहते हैं और एक को यूएनआई कहते हैं, और 3-4 मीडिया हैं, जिसमें एक सिंक्रोनस मीडिया है, एक असिंक्रोनस मीडिया है, तीसरा टाइम शिफ्ट मीडिया है, और एक जो मीडिया है जिसको सर्वेलेंस कहते हैं, और एक जो है मेटा कम्युनिकेशन है। तो आज हमारे पास 7 टर्म है और आप यूँ कह सकते हैं कि 7 टॉपिक हैं, और उस पर हम लोग बात करेंगे पीटीआई क्या है, यूएनआई क्या है, ये सारी चीज़ों पे। तो उससे पहले मैं बता दूं कि कम्युनिकेशन में यदि सवाल पूछे जाते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि 1 लाइनर सवाल दे दिया जाता है और जिसमें आपसे डायरेक्ट पूछ दिया जाएगा कि पीटीआई का फुल फॉर्म क्या होता है या फिर पीटीआई क्या है। तो आप आराम से टिक कर सकते हैं कि पीटीआई भारत की एक समाचार एजेंसी है। तो ये इस तरीके से सवाल आ जाते हैं। जब मैं एग्ज़ाम दे रहा था तो ये सवाल आया था पीटीआई से। तो इस वीडियो में हम लोग इस पर विस्तार से बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बारी बारी से। तो हमारे पास पहला जो है वो है पीटीआई। तो पीटीआई का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। आप लिख लीजिएगा, पीटीआई का फुल फॉर्म होता है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। और पीटीआई का जो स्थापना किया गया था वो 27 अगस्त 1947 को किया गया। जब हमारा देश आज़ाद हो गया तो हमारे पास कोई समाचार एजेंसी नहीं थी, तो समाचार एजेंसी को इस्टेब्लिश करने के लिए पीटीआई का एक नाम दिया गया। और 27 अगस्त यानी आप सोच सकते हैं कि आज़ादी के ठीक 12 दिन बाद इसका स्थापना किया गया, 27 अगस्त 1947 को। और ये जो पीटीआई जो काम करती है, एक समाचार जो पत्र निकालती है, जो ये समाचार एजेंसी के तहत काम करती है, उसमें 2 भाषाओं के अंतर्गत इसमें काम किया जाता है। पहला हिंदी है और दूसरा अंग्रेज़ी है। तो सवाल आपसे ये आएंगे कि पीटीआई क्या है, तो एक समाचार एजेंसी है। कब स्थापना हुआ, तो 27 अगस्त 1947 को हुआ। और पीटीआई जो अपना सेवा प्रदान करती है वो किन किन भाषाओं में करती है, तो आप आराम से टिक कर सकते हैं, हिंदी प्लस अंग्रेज़ी दोनों में। ठीक है। दूसरा जो हमारे पास टर्म है वो है यूएनआई। यूएनआई का फुल फॉर्म होता है दोस्तों यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया। यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया। और इसका जो स्थापना हुआ वो 19 दिसंबर 1959 को हुआ। 19 दिसंबर 1959 को। तो आप इसको लिख लीजिएगा, चूँकि ये याद करने वाला बड़ा थ्योरेटिकल है, इसको आप बिना याद किए काम नहीं चलेगा, तो ये तो याद कर लीजिएगा। अक्सर ऐसे डेट नहीं पूछा जाता है, आपसे पूछा जाएगा कि यूएनआई क्या है या उसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो ये यूएनआई का जो स्थापना हुआ वो 19 दिसंबर 1959 को हुआ। और आप देखोगे कि यूएनआई एक ऐसा समाचार एजेंसी है, एक ऐसा समाचार नेटवर्क है, जब शुरुआत किया गया तो कंप्लीट रूप से इंटरनेट पे आधारित था। कंप्लीट रूप से इंटरनेट पे आधारित था। और आप इंटरनेट के बारे में और आप ज़्यादा डिटेल में पढ़िएगा, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि इंटरनेट की जो शुरुआत है वो सबसे पहले अमेरिका से हुई थी। और अमेरिका से कहाँ से, अमेरिका का जो मिलिट्री डिपार्टमेंट था वो उन्होंने सबसे पहली बार इंटरनेट का शुरुआत किया था। तो इस तरीके से सवाल एक बार पूछ दिए गए हैं, उसको अपरा नेट बोला गया था। तो बोला गया था कि इंटरनेट की शुरुआत सबसे पहले किस देश से हुई, तो वो यूएसए से हुई। किस विभाग ने किया यूएसए के, तो आप ये टिक कर सकते हैं, मिलिट्री विभाग ने। तो आप यहाँ पर याद रखिए कि यूएनआई का जो स्थापना हुआ है वो 19 दिसंबर 1959 को हुआ है। एक कंप्लीट रूप से इंटरनेट पर आधारित समाचार एजेंसी है। दूसरी बात कि यूएनआई में आगे चल करके एक यूनिवार्ता नामक क्या किया,
हिंदी समाचार एजेंसी का इस्टेब्लिशमेंट किया। और ये जो यूनि वार्ता बना, इससे सवाल पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। तो यूनि वार्ता जो है भारत का पहला हिंदी समाचार एजेंसी है। ये पूर्ण रूपेण से हिंदी है, आप ध्यान रखिएगा। यूनि वार्ता भारत का पूर्ण रूपेण पहला हिंदी समाचार एजेंसी है। ठीक है, अब आगे आते हैं मीडिया के बारे में। मैंने बताया था कि आज 4-5 मीडिया पे बात करेंगे। तो आज का जो पहला मीडिया है वो है सिंक्रोनस मीडिया। मीडिया कहते किसको है? जैसे आप किसी से संवाद स्थापित करना चाहते हैं, किसी को कुछ संदेश भेजना चाहते हैं, मैसेज पास करना चाहते हैं, कोई सूचना पहुंचाना चाहते हैं, तो उसके लिए जिन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं आप, जिन नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं, वही मीडिया होता है। मीडियम का जो प्लूरल है उसको मीडिया बोला जाता है। तो मीडियम का अर्थ होता है माध्यम, यानी कि आप संवाद के लिए, किसी भी काम के लिए किसी चीज़ का सहारा लेते हैं, किसी माध्यम का, तो वो एक तरीके का मीडिया होता है। तो यहाँ पे जो बात करेंगे वो सिंक्रोनस मीडिया के बारे में बात करेंगे। और सिंक्रोनस का मतलब होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं समकालिक। हिंदी में बोलते हैं समकालिक, आप अंग्रेजी पे ही ध्यान दीजिए। सिंक्रोनस मीडिया उसको बोलते हैं, जैसे अभी मैं रिकॉर्ड करके वीडियो पढ़ा रहा हूँ तो ये सिंक्रोनस मीडिया नहीं हुआ। लेकिन यदि ये लाइव में देता, यदि मैं आपको लाइव पढ़ाता और आप मुझसे लाइव पढ़ते, लाइव देख रहे होते वीडियो को, तो ये सिंक्रोनस मीडिया के अंतर्गत आ जाता। जैसे क्या होता है कि आप क्रिकेट मैच देखने के लिए ग्राउंड में जाते हैं, तो वहाँ पे आप लाइव मैच देखते हैं। यदि आप ग्राउंड में उपस्थित हैं और आप मैच देख रहे हैं तो वो सिंक्रोनस मीडिया है। ठीक है, मतलब ये एक लाइन में बोला जाए तो लाइव प्रसारण को चाहे वो मैच हो या वीडियोज़ हो या एजुकेशनल कोई भी प्रोग्राम हो, उन सारे चीज़ों को यदि आप लाइव देख रहे हैं, जब प्रसारण हो रहा है उसी समय आप उसके साथ जुड़े हुए हैं, तो वो सिंक्रोनस मीडिया के अंतर्गत आता है। और हमारे पास दूसरा जो है वो असिंक्रोनस मीडिया है। और एसिंक्रोनस मीडिया का अर्थ होता है कि आप उस चीज़ को लाइव नहीं देख पाए। जैसे पहले उसका प्रसारण हो गया, मान लीजिए कि प्रधानमंत्री आपके मन की बात कर रहे हैं और आप यदि उनके साथ लाइव जुड़े हुए हैं, लाइव देख रहे हैं, तो वो सिंक्रोनस मीडिया के अंतर्गत है। और यदि वो वीडियो रिकॉर्ड हो गया, यदि वो ऑडियो रिकॉर्ड हो गया और उसके बाद आप उसको सुन रहे हैं या देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, तो वो असिंक्रोनस मीडिया के अंतर्गत आता है। तो एक लाइन में कहेंगे कि रिकॉर्डेड वीडियोज़, रिकॉर्डेड ऑडियोज़, या फिर प्रिंट, या फिर आपके पास अखबार जो आता है प्रिंट मीडिया के अंतर्गत, या फिर जो चीज़ें लिख करके आपके पास आती है वो हमेशा क्या आती है? रिकॉर्डेड होती है। ठीक है, तो ये जो आता है वो असिंक्रोनस मीडिया के अंतर्गत आता है, ये सारी चीज़ें। तो आपसे पूछा जा सकता है कि अखबार जो है वो किस तरीके का मीडिया है। तो आप अखबार कभी भी लाइव नहीं पढ़ते हैं, अखबार सिंक्रोनस मीडिया के अंतर्गत नहीं आता है। अखबार जब भी आएगा तो असिंक्रोनस मीडिया के अंतर्गत आएगा। इसी तरीके से तीसरा जो टर्म है और वो है टाइम शिफ्ट मीडिया। तो टाइम शिफ्ट मीडिया जो है और असिंक्रोनस मीडिया है, उन दोनों के बीच ज़्यादा अंतर नहीं है। यदि आप असिंक्रोनस को समझ रहे हैं तो आप टाइम शिफ्ट को भी समझ जाएंगे। टाइम शिफ्ट में सिर्फ इतना ही होता है कि उसमें टाइम को एक एक शिफ्ट में बांट दिया हुआ था। जैसे आप सीडी देखते हो, डीवीडी देखते हो, तो 2 घंटा के अंतर्गत एक मूवी को डाल दिया जाता है। जैसे 2 घंटा 14 मिनट का, 3 घंटे का एक मूवी है, तो टाइम शिफ्टिंग है। उसके बाद दूसरा मूवी स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे मान लीजिए कि एक कैसेट लाया, उसमें पहला जो है वो 2 घंटे का मूवी है। ठीक है, जैसे आपके पास मोबाइल का चिप्स है तो उसमें पहले 2 घंटे में कोई और मूवी है, उसके बाद कोई और मूवी ऑटोमेटिक शुरू हो जाता है। तो वो जो है टाइम शिफ्ट मीडिया के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये आप कॉन्सेप्ट सेम है असिंक्रोनस मीडिया का और टाइम शिफ्ट मीडिया का। रिकॉर्डेड होते हैं दोनों, अंतर यही है कि इसमें रिकॉर्डेड प्लस टाइम शिफ्ट होता है, टाइम के रूप में डिवाइड किया हुआ होता है। और आज हमारे पास जो छठा टर्म है वो है सर्वेलांस। सर्वेलांस को हिंदी में बोलते हैं निगरानी। जैसे निगरानी करने के लिए आप जिस मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, निगरानी का क्या अर्थ होता है? निगरानी का मतलब यह है कि जांच पड़ताल करना, ठीक है, किसी चीज़ का ख्याल रखना। यदि आप सरकारी ऑफिसर हैं तो आप निगरानी करते हैं लोगों का, अपराधी कहाँ पे शराब बना रहे हैं, क्या चीज़ें कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों की आप निगरानी करते हैं। तो निगरानी करने के लिए जिस मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है उसको सर्वेलांस बोलते हैं। और ये सवाल पूछा गया है, एक बार पूछा गया है, जब मैं एग्ज़ाम दे रहा था उस समय पूछा गया था सर्वेलांस से सवाल। तो ध्यान रखिएगा, इससे डायरेक्ट बहुत ईजी सवाल आते हैं कि सर्वेलांस का जो काम क्या होता है। तो उसमें ऑप्शन में रहेगा निगरानी करना, लिखना, पढ़ना, इस तरीके से। तो आप आराम से टिक कर लें निगरानी करना।
और सातवां जो आज का लास्ट टर्म है वो है मेटा कम्युनिकेशन। तो जब मैं आपको मास कम्युनिकेशन पढ़ा रहा था उसमें सिर्फ मैंने उसके डिफिनेशन के बारे में बताया था कि आप एक बड़े मास से, बड़े लोगों का गैदरिंग से जब बात करते हैं तो उसको मास कम्युनिकेशन के अंतर्गत रखा जाता है। लेकिन मास कम्युनिकेशन में और भी कई सारी चीज़ें थी, जैसे उसमें दूरदर्शन पढ़ना है, एफएम के बारे में पढ़ना है, टेलीविज़न तो मैंने बोल दिया, और उसके साथ रेडियो के बारे में पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें हैं, उसको मास कम्युनिकेशन के अंतर्गत पढ़ना है, वो मैंने पढ़ाया नहीं था। तो कम्युनिकेशन पे एक लेक्चर और मैं लूँगा, उसमें उन सारी चीज़ों पे मैं डिटेल में बात करूँगा। ये टर्म है वो है मेटा कम्युनिकेशन। मेटा कम्युनिकेशन किसको कहते हैं? आप कम्युनिकेशन को समझ रहे हैं तो मेटा कम्युनिकेशन भी समझ जाएंगे। जैसे आप किसी से मैसेज पास करते हैं, किसी से बात करते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन या फिर रिटन कम्युनिकेशन, किसी भी तरीके के कम्युनिकेशन करते हैं और आप उससे जब बात कर रहे हैं तो अक्सर ये होता है कि आप जो मैसेज एग्जैक्ट पहुंचाना चाहते थे वो मैसेज एग्जैक्ट नहीं पहुंचता है। वो मैसेज बीच में अपना अर्थ थोड़ा बहुत खो देता है। जैसे आप हिस्ट्री में जाएंगे तो वेद जो है वो वेद श्रुति पर आधारित था। उस समय उसको लिखा नहीं गया था क्योंकि हमारे पास लेखन कला नहीं था। तो वो एक गुरु होते थे, अपने शिष्य को बता देते थे, फिर उनकी डेथ होती थी तो फिर ये गुरु जो है, ये जो शिष्य थे उनके, वे एक गुरु बन करके अपने शिष्य को फिर उसको ट्रांसफ़र करते थे। तो इस तरीके से नॉलेज का ट्रांसमिशन होता था। तो वो जो होता है वो क्या है, वो भी एक कम्युनिकेशन का प्रोसेस है। तो आप जब अब आपके पास कोई भी चीज़ लिखा हुआ नहीं है, ठीक है, रिटन कम्युनिकेशन नहीं है, तो मेटा कम्युनिकेशन में क्या होता है कि आप किसी से जब मैसेज पास कर रहे हो और आप जो चीज़ पहुंचाना चाह रहे हो एग्जैक्ट वो चीज़ें नहीं पहुंची, कुछ चीज़ें उसमें से अलग पहुंच गई, कुछ चीज़ें, जैसे आप पूरा 100% पॉजिटिव बातें कर रहे थे, अब आप जो बात करना चाह रहे थे उसमें कुछ अलग चीज़ें, एलिमेंट घुस गई और उनके पास वो मैसेज चला गया। तो वो जो प्रोसेस है, उस कम्युनिकेशन को समझने का जो प्रोसेस है, उस संवाद को अपनाने का जो प्रक्रिया है, उस दौरान जो अपना दिमाग खर्च कर रहे हैं, आप रिसीवर हैं तो या फिर कोई और रिसीवर है, तो वो व्यक्ति जो अपना दिमाग खर्च कर रहा है, वो जिस प्रोसेस के अंतर्गत उसको समझने की कोशिश कर रहा है, वो प्रोसेस ही दरअसल मेटा कम्युनिकेशन है। तो एक लाइन में आप ये कह सकते हैं कि एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति को किसी तरीके का मैसेज पास करता है तो वो एग्जैक्ट मैसेज नहीं पहुंच पाता है, और रिसीवर उस मैसेज को एग्जैक्ट रिसीव करने के दौरान जिन जिन चीज़ों का, परेशानियों का या फिर नए एलिमेंट घुस आते हैं उसका सामना करता है, तो उस प्रोसेस को मेटा कम्युनिकेशन कहते हैं। तो मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, और यदि आपको ये समझ में आ गया होगा तो आप वीडियोज़ को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कहीं पे कोई दिक्कत हो, परेशानी हो तो। और आप यदि हमारे साथ आज पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, और अगले वीडियो में मैं बात करूंगा आपके साथ कम्युनिकेशन के कुछ इम्पॉर्टेंट सवालों के बारे में जिससे अक्सर सवाल पूछे जाते हैं, तो उनके बारे में हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।